हेलो गाइस, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। आज तो मेरे लिए सभी काम बहुत मुश्किल वाला होगा, इसलिए क्योंकि हमारी मम्मी तो है नहीं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारी मम्मी गई थी नानी जी के यहाँ। तो मैं यहाँ उठकर आती हूँ, देखती हूँ तो यहाँ पोतने के लिए भी पड़ा था, हमारा चूल्हा ऐसे ही डाला था। तो मैं जाती हूँ, सबसे पहले राख भरती हूँ, जो कचरा था उसको भी समेट कर बाल्टी में लिए जा रही थी फेंकने। यहाँ पास फिर सूखी मिट्टी थी, तो मैं उठाती हूँ ये वाला टब और फिर उसमें मिट्टी को डालती हूँ और इसमें फिर पानी भी डाल देती हूँ ताकि ये मिट्टी ठीक से फूल जाए। और यहाँ गाय का ताज़ा गोबर भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा उसको भी उसमें मिक्स कर लूँ। और फिर यहाँ मैं पोताई चालू कर देती हूँ। हम पोतने के बाद फिर मैं लेकर जाती हूँ, इसको रख देती हूँ मैं वहाँ पास। इसको ठीक से धुल भी देती हूँ। फिर बारी आती है बर्तनों को धुलने की। देखती हूँ तो यहाँ भाभी बर्तन धुल रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। तो मैं फिर नहा धो के रेडी हो जाती हूँ और यहाँ देखती हूँ तो भाभी हमारे कपड़े धुलने में लगी थी। और ये हमारी बहन को तो देखो, अभी ये नहाई भी नहीं है। इसको तो देखो, ये हमारी छोटी डॉन चली आ रही थी, भी सो करके उठी है ये। मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी, मैं स्वेटर पहन लेती हूँ। फिर बारी आती है गायों को भूसा डालने की। फिर मैं लग जाती हूँ यहाँ काम पे और फिर भी हमको दूध भी दूहना था। फिर मैं गाय की बच्ची को छोड़ती हूँ और लग जाती हूँ दूध दूहने में। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था। फिर मैं इसके पैर बांधने का सोच रही थी, क्योंकि हमारी मम्मी इसके पैर बांध कर दुआ करती हैं। तो मैं इसके पैर को किसी भी तरह बांधती हूँ, डर डर के। मुझे डर तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। फिर इसका पैर तो बंध जाता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और फिर मैं इसकी बच्ची को बांधती हूँ और फिर मैं उसके फिर लग जाती हूँ वहाँ दूध दूहने में। लेकिन यहाँ तो देखती हूँ कि वो तो वैसे लात मार रही थी। तो आज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगा और देखती हूँ तो वो रस्सी भी छूट गई। फिर मैं उठ कर जाती हूँ, थोड़ा सा दूध निकला था, फिर मैं उसको बाल्टी को रख देती हूँ, बाल बाल बची। फिर मैं लग जाती हूँ यहाँ वापस काम पे। यहाँ भी बहुत सारा काम पड़ा है, खाना पीना हमारा बन गया था। हमने सोचा क्यों ना फटाफट काम कर लिया जाए यहाँ का। फिर हमको पानी भी भरना था, तो हम बाल्टी को लेकर जाती हूँ, वहाँ गंदा पानी को मैं रख देती हूँ। फिर यहाँ कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो मैं सोचा क्यों ना कपड़ों को भी लगे हाथ उठा लूँ, इसलिए क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और यहाँ तो मैं काफ़ी थक गई थी। यहाँ हमारा छोटू डॉन बैठा था और फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। हमने सोचा क्यों ना, फ़ोन भी और चार्ज नहीं थे, फ़ोन को लगाना था चार्ज में। तो हम फिर चल देते हैं बेर खाने। हमको बेर खाने का मन हुआ। तो ये वाली बेर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है, ये वाली पकने से पहले ही मीठी हो जाती है। और हमको फ़ोन भी चार्जिंग में लाना था, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट भी नहीं थी। तो हमारे फ़ोन चार्ज हो जाते हैं और फिर हम वापस घर आ जाते हैं और देखते हैं तो पानी भी भरना था हमको। और जब मम्मी नहीं तो हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा, वरना मम्मी हमारी काम कर लेती हैं। और यहाँ पाइप भी जोड़ने थे, इसलिए क्योंकि पानी की ज़रूरत थी। तो मैं हमारा पाइप जुड़ गया था। जोड़ने के बाद इसको फिर से वापस खेत की ओर जोड़ना पड़ेगा। तो फिर मैं इसको जोड़ ही देती हूँ। और फिर फाइनली हमारी मम्मी लोग रात में आ ही जाती हैं। देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, इसलिए क्योंकि आज तो काम करते करते हमारी हालत टाइट हो गई। और फिर यहाँ देखते हैं कि मम्मी हमारी क्या लेकर आई हैं। तो मम्मी के पास जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अंधेला है, कुछ दिख भी नहीं रहा था। फिर मम्मी हमारी उतरते हैं, देखते तो यहाँ पास कुरकुरे रखे हुए थे लल्ली के लिए, हमारी क्यूट भतीजी के लिए। और मम्मी की कुछ दवाइयाँ भी रखी थी, इसलिए क्योंकि मम्मी को बुखार आ गई थी। और फिर देखते हैं तो यहाँ हमारा वो खड़ा था, क्या बोलते हैं, क्या है वो, उसका नाम क्या है, डग्गा। उसमें शायद गाय होंगी, इसलिए क्योंकि मम्मी हमारी गाय लेने गई थी। तो हम जा कर के देखते हैं, हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। लेकिन क्या बताएं, पीछे आकर के देखते हैं तो मालूम होता है ये तो पूरा पैक था, हमको कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी गायों को देखना है तो हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।